तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं, जो मैंने पिछली बार क्लास दिया, पिछली बार का क्वेश्चन था, तो इसका एरिया हो जाएगा ये कहाँ से आ रहा है, ये क्या चीज है? फॉर टू सिमिलर फिगर्स, यू सी, फॉर टू सिमिलर फिगर्स द रेशियो ऑफ एरिया इज ऑलवेज गिवन ए स्क्वायर ऑफ लीनियर मेजर। ये बात किसी भी दो सिमिलर फिगर्स के लिए ट्रू है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आउटर वाला भी हेक्सागन है, मिड पॉइंट्स ज्वाइन करोगे तो भी हेक्सागन बनेगा, और वो कैसे बनेंगे? सिमिलर बनेंगे, बिकॉज हेक्सागन तो हेक्सागन होता है, यानी डिजाइन सेम है, सिर्फ साइज अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बात हमें ध्यान रखनी है। कौन सी बात? जो मैं अभी आपको टाइप कर देता हूँ बेसिकली, तो इस बात को for two similar figures the ratio of areas are proportional to square of linear measure. For two similar figures the ratio of volumes are proportional to cube of linear measure. For two similar figures the ratio of perimeters are in the ratio of their sides. ठीक है, तो अगर मेरी फिगर सिमिलर हैं, अगर हमें एरिया का रेशियो निकालना है तो स्क्वायर कर देंगे, और अगर वॉल्यूम निकालना है तो उसका क्यूब कर देंगे। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट एज फार एग्जाम इज कंसर्न। ठीक है, अब हम आते हैं वॉल्यूम्स पे, जो मैंने कल कहा था कि हम आज वॉल्यूम्स पढ़ेंगे। तो वॉल्यूम्स क्या है? थ्री डायमेंशनल। हाँ सर बोलो। हाँ बोलो। सर वो क्वेश्चन शॉर्ट में एक बार और बता दोगे सर? वो मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम कैसे निकल गया सर? ये मेरा हेक्सागन था, ठीक है, जिसकी साइड ए है। मैंने सेंटर से ज्वाइन किया और इनको ज्वाइन करा। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो सेंटर से जब इस साइड को ज्वाइन करेंगे तो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। तो ये जो ग्रीन वाला है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड ए है, क्योंकि साइड ए गिवन है। मान लो हमने उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट करेगा। तो ये परपेंडिकुलर की जो लेंथ है, जो एल्टीट्यूड मैंने बोला, वो √3/2 टाइम्स ए हो जाएगी, अगर ये साइड ए है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड होता है √3/2 टाइम्स ए होता है। लेकिन जो रेड वाला आपका वो है, रेड वाला हेक्सागन है, ठीक है, रेड वाले हेक्सागन को जब देखो तो ये वाली जो चीज है, जो जो इसका परपेंडिकुलर है, वो रेड वाले हेक्सागन की साइड बनेगी, बिकॉज रेड वाला भी तो एक हेक्सागन है जो कि 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल में डिवाइड होएगा, ये वाला। तो इसकी भी सारी साइड्स बराबर होंगी। और तो ये जो एल्टीट्यूड है वो रेड वाले हेक्सागन का साइड है। तो जो एल्टीट्यूड है वो हेक्सागन का साइड है, और हमें दोनों का क्या निकालना था? रेशियो। तो जो बड़ा वाला आउटर हेक्सागन है, ठीक है, ये मेरा कौन सा है? आउटर हेक्सागन की साइड है ये, और ये मेरी इनर हेक्सागन की साइड है ना। तो साइड का रेशियो आ गया a/√3/2 है, तो a से a कट गया, एलसीएम ले लिया है, ये 1 है मान लो, तो ये बन जाएगा 2/√3। ये किसका रेशियो हो गया? रेशियो ऑफ साइड्स। रेशियो ऑफ साइड्स, कौन सी साइड्स? ऑफ आउटर हेक्सागन टू इनर हेक्सागन। तो अगर मेरे को साइड का रेशियो पता है तो एरिया का रेशियो हमेशा क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाता है इसका। ठीक है, वही मैं आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिख के बता रहा था। ठीक है सर। अब हम आते हैं वॉल्यूम्स पे। वॉल्यूम्स होता है, इट इज अ if it's a space is being enclosed by a figure, the space that is enclosed is known as a volume. Now all the figures that we study, all the figures that we study can broadly be classified as prism और पिरामिड। या तो हम प्रिज्म पढ़ते हैं या पिरामिड पढ़ते हैं। ठीक है, प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म वो होता है जिसकी ऊपर का फेस और नीचे का फेस सेम होए, उसको हम प्रिज्म बोलते हैं। टॉप का फेस और नीचे का फेस सेम हो।
फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने प्रोजेक्शन कर दी, मान लो ऐसे मैंने प्रोजेक्शन कर दी, जिसको हम क्यूबॉइड के नाम से जानते हैं। जैसे आपकी बस किताब है, नीचे रेक्टेंगल है, मतलब जो शीट है वो रेक्टेंगल है, उसके ऊपर खूब सारे रेक्टेंगल रखते गए रखते रखते उसकी एलिवेशन हाइट बन गई। तो नीचे वाला फेस और ऊपर वाला फेस आइडेंटिकल हो जाए तो हम उसको प्रिज्म के नाम से जानते हैं। हालांकि हमने जो प्रिज्म पढ़ा है या हम जो जानते हैं वो वही जानते हैं, वो जो फिजिक्स लैब में एक ट्रायंगल सा होता था जिसको हम लाइट पास करा के सतरंगी रंग बना देते थे, ऐसा सा प्रिज्म बनता था, ठीक है। ये भी इसलिए क्योंकि नीचे ट्रायंगल है, ऊपर ट्रायंगल है और एकदम वर्टिकल लाइनों से कनेक्टेड है। तो हम ऐसे मान लो, मैं बनाऊं, ये मान लो सरफेस है, ठीक है, ये मान लेते हैं बेस है हमारा, ठीक है, और जो साइड्स हैं वो एकदम स्ट्रेट लाइन से इस तरीके से कनेक्टेड है। तो ये मेरा एक कैसा प्रिज्म कहलाएगा, ये मेरा एक ट्रायंगुलर प्रिज्म कहलाएगा। मान लेते हैं नीचे मेरे पास एक स्क्वायर का शेप है, ऊपर भी एक स्क्वायर का ही शेप है, ये रेक्टेंगल नजर आ रहा है, और हमने इस टाइप से सारी लाइंस को ज्वाइन करके एक फिगर बना दी। ये भी आपका एक तरीके से क्या है, प्रिज्म है। ऊपर एक सिलेंडर है, नीचे भी एकदम आइडेंटिकल सिलेंडर सर्कल है, सॉरी हमने स्ट्रेट लाइन से कवर कर दिया, तो इसको हम सर्कुलर प्रिज्म बोलेंगे, जिसको कि हम सिलेंडर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको हम क्यूबॉइड के नाम से जानते हैं, इसको हम क्यूब के नाम से, अगर चारों साइड बराबर हो जाए सारे साइड तो उनको क्यूब के नाम से जानते हैं। ये सारी फिगर जिसका बॉटम और टॉप एकदम सेम होता है हम उसको प्रिज्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से मान लेते हैं नीचे मैंने एक हेक्सागन बना दिया ऐसा, ऊपर भी मैंने एक हेक्सागन बना दिया, मान लो मैंने ऐसा, और मैंने वर्टिकल लाइन से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये तो ये जो है ये मेरा कैसा है, ये भी एक प्रिज्म है, इसको हम क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल प्रिज्म। नीचे अगर पेंटागन है तो हम उसको क्या बोलेंगे, पेंटागोनल प्रिज्म। हम इस तरीके से इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रिज्म की डेफिनेशन है। पिरामिड में क्या होता है, अगर ये सारी सेम चीज अगर एक चोंच में मिल जाए तो, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा प्रिज्म है सिलेंडर, नीचे बेस ऊपर बेस सेम है, लेकिन जो ऊपर सरफेस है वो एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाए, मान लो इसको सिंगल पॉइंट में हम कन्वर्ज करते हैं, ऐसा बचा हुआ काट दें, इस टाइप की जो मेरी फिगर है जिसको हम कोन के नाम से जानते हैं, ये पिरामिड है ये। ठीक है, ये क्या है मेरा पिरामिड। मान लो नीचे जैसे हमने हेक्सागन बनाया था, तो नीचे मेरे पास ऐसा ऐसा हेक्सागन है। अब ये ऊपर जो सरफेस है ना, ये सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट हो गया और हमने ये सारी लाइन ऐसे ज्वाइन कर दी। इसको बोलते हैं हेक्सागोनल पिरामिड। तो किसी भी चीज को अगर हम सिंगल चोंच में कन्वर्ट कर देंगे तो वो पिरामिड हो जाएगा। तो जनरली जो हमारी फिगर होती है वो होती है, हम ये इसको बोलते हैं राइट फिगर्स। बेसिकली कैसी फिगर है, राइट फिगर। राइट फिगर का मतलब ये कि ग्राउंड से ना ये सारा सच पॉइंट टच हो जाएगा, और ये अगर हम इसका परपेंडिकुलर बनाएंगे, मतलब सेंटर से सेंटर को ज्वाइन करेंगे, तो ये ग्राउंड के साथ 90 डिग्री बनाएंगे, ये सारी साइड्स 90 डिग्री बनाएंगी। ये राइट फिगर्स होती हैं। मान लो ये सिलेंडर, मान लो ये सर्कल यहाँ है, ये सर्कल यहाँ है, और इस तरीके से शेयर करके हमने इस टाइप का कोई फिगर बना दिया, ये ऑब्लिक फिगर्स बोलते हैं इसको। ये नहीं आते हैं अपने एग्जाम में, हमें जो फिगर्स पढ़नी है वो सिर्फ राइट फिगर्स पढ़नी है, वो हमें समझना है। आ रही बात समझ में ना। अगर हमारे पास कोई भी प्रिज्म है, कोई भी प्रिज्म है और उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब जो घुमावदार होता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक सिलेंडर का फॉर्म है, ये बुक है, तो अगर मैंने इसको कर्व्ड कर दिया, ऐसे कर्व्ड कर दिया, तो ये जो चीज नजर आ रही है, ये जो कर्वेचर, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है। अगर ये जो इसका ढक्कन है, मान लो यहाँ पे अगर हमने इसको कवर कर दिया, ये एरिया भी लेना है और ये दूसरी साइड वाला एरिया भी लेना है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो एक चीज क्या होती है, कर्व्ड सरफेस एरिया, एक चीज होती है टोटल सरफेस एरिया। तो किसी भी प्रिज्म का कर्व्ड सरफेस एरिया अगर हमें निकालना है तो हम इसको आराम से कर सकते हैं। बेस का पेरीमीटर
इंटू हाइट। ये हमेशा किसी भी फिगर का दे देगा। जैसे कि हम क्यूबॉइड की बात करते हैं, जैसे हमारे पास मान लो ये रेक्टेंगल है और हमने क्यूबॉइड की बात करी, ठीक, ये हमारी लेंथ होती है, ये हमारी ब्रेथ होती है, ये मेरी हाइट होती है। अब इस फॉर्मूले से अगर हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालें तो पेरीमीटर क्या बन जाएगा, पेरीमीटर बन जाएगा 2 टाइम्स L प्लस बी, और हाइट क्या बन जाएगी h। तो मेरा फॉर्मूला बन गया 2LH प्लस BH। यही मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। समझ में आ रहा है? हमने ऊपर वाला ढक्कन और नीचे वाला छोड़ दिया। जैसे कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हुआ, ये वाला पोर्शन हुआ, ये वाला पोर्शन हुआ, ये वाला जो साइड वाला पोर्शन है ये वाला होगा, और इसके जो पीछे वाला पोर्शन है वो ये वाला होगा। कौन कौन सा बच गया? जो बच गया वो ऊपर वाला ये टॉप बच गया, जो मैंने कहा था ढक्कन, इसकी ये टॉप बच गई और इसकी नीचे ये बॉटम बच गई। तो जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया है ये, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा हम यूज करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया का, ये CS से। अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए, किसी भी चीज का टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ फेस। तो एरिया ऑफ फेस अगर हमें निकालना है तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 इंटू LH प्लस BH, यानी यहाँ पर भी ब्रैकेट में, ठीक है, प्लस ये बेस का एरिया बनेगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक। तो ये हमारा फॉर्मूला जो हम पढ़ते हैं 2LH प्लस 2BH। अब नीचे और ऊपर है, एक LB नीचे एक LB ऊपर, तो इसमें 2 हो जाएगा, तो प्लस 2LB, जो कि आपको किताब में फॉर्मूला दे देगा 2LH प्लस 2BH प्लस LB। ये कर्व्ड सरफेस एरिया। इस चीज को हम जनरली, अगर मैंने 2H कॉमन जैसे निकाल रखा है L प्लस बी, इसको इसको ये भी बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब लेंथ ब्रेथ साइड क्या होती है, हाइट्स होती हैं, ठीक। इनको क्या बोलते हैं, साइड्स। ये जो ग्रीन कलर में ये सारी और येलो कलर में है ये साइड्स, जहां पर भी 2 पॉइंट्स मीट करती हैं इनको बोलते हैं वर्टिसेस। ये सॉरी, जहां 3 फेस मीट करते हैं उसको बोलते हैं वर्टेक्स, और इसको बोलते हैं एज। तो कितनी एजेस होती हैं, या कितने फेस, इसमें कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट सामने और पीछे, 6 फेसेस, ठीक है। और एजेस कितने होते हैं, आप एक कोई भी रेक्टेंगुलर बॉक्स उठाओ और ऊपर देखो कितने एजेस होते हैं, ऐसे देखो, ये 4 एज ऊपर हो गए। मान लो मैं इसको रेड कलर से करता हूं, 4 एज ऐसे हो जाएंगे, ऐसे नीचे वाले भी 4 एज हो जाएंगे। यहाँ पे जो ये जो इसका फ्लोर है वो ये वाला है, ठीक है। ये 4 एज यहाँ होंगे, 8 हो गए, 4 यहाँ होंगे और 4 ये वाले, ये वाला जो जो दिख नहीं रहा, ये वाला एज, पीछे वाला एज, ठीक है, ये कॉर्नर है। ये जो बैक एंड पे जो चीजें चल रही हैं वो यू वाली हैं, ठीक है। तो कितने एजेस हो गए, देयर आर 8 एजेस, सॉरी 12 एजेस, ठीक है। और कितने वर्टेक्स हो जाएंगे, जैसे आप जिस रूम में बैठे हैं तो जो ऊपर वाले कोने हैं वो वर्टेक्स होते हैं, तो 4 ऊपर कोने हो जाएंगे, यानी कि जहां पे 3 चीजें मिलती हैं। तो अगर मैं वर्टेक्स की बात करूं तो मेरे पास जैसे 1 2 3 4 वर्टेक्स यहाँ हो गए, और इसमें 1 2 3 4, तो कितने वर्टेक्स कितने हो गए, 8 वर्टेक्स। तो अगर मेरे पास कोई सिमेट्रिक फिगर है, सिमेट्रिक फिगर है तो एक डेफिनेशन बनती है फेसिस प्लस वर्टिसेस इज इक्वल टू एजेस प्लस 2। तो यहाँ पे 6 फेसिस प्लस 8 एजेस इज इक्वल टू 8 वर्ट इज इक्वल टू 12 प्लस 2। तो ये हमारा एक रिजल्ट भी होता है, डायरेक्ट रिजल्ट होता है, हमें पता होना चाहिए फेसिस प्लस वर्टिसेस इज इक्वल टू एजेस प्लस 2। इस तरीके से हम इसका सरफेस एरिया या मतलब फेसेस वर्टिसेस और एजेस में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं और टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो अगर मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम निकालना है, टोटल सरफेस तो हम निकाल चुके हैं, तो वॉल्यूम निकालना है तो जो जनरल फॉर्मूला होता है किसी भी फिगर का वॉल्यूम का, वो होता है बेस का एरिया इनटू में हाइट, ठीक। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका जो बेस का एरिया होगा वो कितना बन जाएगा, L इंटू बी, और हाइट कितनी है, इंटू एच। तो जो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला बनता है वो बनता है LBH, ये मेरा वॉल्यूम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा
क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम हम यहां से निकाल सकते हैं। उसके बाद इसमें एक चीज होती है जिसको बोलते हैं फेस डायगोनल्स। फेस डायगोनल्स तो कौन कौन से फेस डायगोनल होंगे? जो फेसिस पे, मान लेते हैं ये मेरा एक रेक्टेंगल है, जो एक ग्रीन कलर है ये अपने आप में एक रेक्टेंगल है, इसका जो फेस होगा उसका डायगोनल जो होगा इस सामने वाले से ये ऊपर वाला, ये ये फेस डायगोनल होगा। तो ये फेस डायगोनल, इसकी लेंथ कितनी होगी? मान लो डायगोनल 1 की, ये रेक्टेंगल है, ये एल है, ये एच है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, तो ये बनेगा मेरा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एक फेस डायगोनल तो ये हो गया। दूसरा फेस डायगोनल ये होगा, तो ये बी है और एच है, तो जो सेकेंड वाला फेस डायगोनल होगा वो अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा। और तीसरा वाला जो डायगोनल होगा वो ग्राउंड पे, यानी या तो नीचे या ग्राउंड या सरफेस, ये अपने आप में एक रेक्टेंगल है, ऊपर वाला रेड है, जो येलो वाला पोर्शन है उसमें ये जो डायगोनल होगा ये मेरा फेस डायगोनल होगा। तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ, ये मान लेते हैं एल है तो ये मेरा बी है, तो अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस विल गिव मी माई फेस डायगोनल। ठीक है, तो ये तीन तरह के, तीन लेंथ्स आ जाती हैं जो डायगोनल्स आ जाते हैं। फिर इसमें क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट पॉसिबल स्टिक विच कैन बी फिट इन ए रूम। हमें एक स्टिक रखनी है, तो बताओ कितनी लंबी स्टिक हम इसके अंदर रख सकते हैं, वो कौन से कॉर्नर से चलेगी? वो इस नीचे वाले कॉर्नर से चलेगी और इस ऊपर वाले कॉर्नर पे पहुंचेगी। ये सबसे अलग लाइन है, ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल लाइन है, इसको हम बोलते हैं बॉडी डायगोनल। तो अब आप एक कमरे में इमेजिन करो कि मान लेते हैं ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है, ये, और यहाँ पे ये मेरा टॉप है, ये जो क्यूबॉइड है, तो हमें ये वाली फिगर चाहिए ऐसे। तो तो ये वाला जो है ये मेरा हाइट हो जाएगा, और ये वाली जो लेंथ है ये अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये अपने आप में एक रेक्टेंगल बनेगा, वो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी बनेगी? बेस का स्क्वायर यानी अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर बनेगा, तो ये इसका अंडर रूट करना पड़ेगा, ये बनेगा बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू ये स्क्वायर और ये रूट खत्म हो जाएगा, तो बनेगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दिस इज गिवन टू मी एज बॉडी डायगोनल। यानी कि जो, मान लो अपना आप रूम में बैठे हो तो आप ये इमेजिन करो इस टॉप वाले कॉर्नर और इस बॉटम वाले कॉर्नर से जो लेंथ आएगी, ठीक है, जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल स्टिक अगर हमें रखनी है किसी भी कमरे में, तो हम ये वाली लेंथ रख सकते हैं जिसको हम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है क्यूबॉइड का। जो चीज हमने क्यूबॉइड में करी है हम वही काम क्यूब में भी कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज इसमें L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू ए मानना पड़ेगा, उसी को हम क्यूब बोलते हैं। तो क्या होता है क्यूब का मतलब ये है कि नीचे भी ऐसा सेम है एकदम से, ठीक है, तो अगर ये मेरा क्यूब है ऐसे, तो ऊपर भी हम उतने ही लेंथ का, तो सारा कुछ सेम है इसमें। अगर मुझे एरिया ऑफ फोर वॉल्स चाहिए या कर्व सरफेस एरिया चाहिए, तो ये वाला फेस ए है, ये ए है, टोटल फेस कितने हो जाएंगे? 4a स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बॉडी फेस डायगोनल जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? √2 टाइम्स ए। ठीक है, बॉडी डायगोनल क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या बन जाएगा? √3a। वॉल्यूम क्या बन जाएगा? एल इंटू बी इंटू एच यानी ए क्यूब। तो ये हमारा सिमिलर चीज के हिसाब से हम क्यूब की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, जो काम हमने ऊपर किया है वही काम हम इसमें भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्यूब हो गया। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि मान लेते हैं हम, कोई जरूरी नहीं है कि हमें एग्जाम में यही मिले, तो मान लेते हैं हमें कुछ ये मिल गया, मान लेते हैं हेक्सा, ठीक है, ये हेक्सागन मिल गया हमको, और इसका मुझे मान लेते हैं कुछ कुछ निकालने को मिल गया चीजें। ठीक है, अब ये मेरा जो फिगर है वो हेक्सागोनल, मतलब ऊपर वाली फिगर आइडेंटिकल है, ये थोड़ी सी छोटी नजर आ रही है।
तो हमारे पास ये मान लो हेक्सागोनल ठीक है। अब मुझे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। क्या करोगे, बेस का पेरीमीटर ये ए है तो बेस का पेरीमीटर बनेगा 6 से, और मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक की जो इसका एल्टीट्यूड है, हाइट है, वो h है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या बन जाएगा, बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट 6ah, ये कर्व्ड सरफेस एरिया बनेगा। अगर मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा तो बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट प्लस 2 टाइम्स इसका एरिया लेना पड़ेगा। इसका एरिया कितना बनता है, 6 टाइम्स एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, याद है हमने कल किया था कि भाई एक हेक्सागन का जो ऊपर का एरिया होता है वो 6 टाइम्स एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो एक ऊपर वाले सरफेस का ये है, नीचे वाले सरफेस का एरिया ये है, तो ये मेरा टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है तो मुझे पता है बेस का एरिया इंटू हाइट। बेस का एरिया क्या बनेगा, बेस का एरिया 6 इंटू √3/4 a² है, इंटू हाइट h बनेगा। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, हेक्सागोनल पिरामिड प्रिज्म का वॉल्यूम। ठीक है, तो ये मैंने एक फिगर लिया, ऐसे मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगुलर का बना दिया। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया तो बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट करोगे तो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट प्लस 2 टाइम्स सरफेस एरिया करोगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। बेस का एरिया इनटू हाइट करोगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कई सारी चीजें कोई भी फिगर बना सकते हैं। हालांकि से सबसे कॉमन फिगर जो हम और पढ़ते हैं एग्जामिनेशन में वो आती है सिलेंडर। वंस अगेन सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो आप सबको पता है। इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया बनेगा, बेस का पेरीमीटर 2πr इंटू h, तो लेट में से अज्यूम दिस इज r, दिस इज h, तो कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया अगर बनेंगे तो बनेंगे 2πrh, बेस का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2πr², यानी ये ऊपर वाला और नीचे वाला भी अगर हमें कंसिडर करना है तो। अगर हमें इसका वॉल्यूम लेना है तो वॉल्यूम लेने का तरीका, बेस का एरिया बनेगा πr², हाइट बनेगी h। इस तरीके से हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो ये वाली जो फिगर्स हैं सारी की सारी ये मेरी क्या है, ये मेरी प्रिज्म फिगर्स हैं, जिसका बेस का पेरीमीटर और जो बेस और ऊपर वाला जो फेस होता है वो आइडेंटिकल होता है और वो वर्टिकली स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड होती हैं। इस तरीके से हम किसी भी इसका प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है यहां तक? यस सर। ठीक, चल ओके। देन इसके बाद आता है हमारे पास, लेट्स से हमें निकालना है पिरामिड। तो पिरामिड कौन कौन सा हो सकता है, मान लेते हैं हमने ये नीचे क्यूबॉइड बनाया था। पिरामिड का मतलब होता है कि ये जो सरफेस है ना, ऊपर वाला सरफेस खत्म करके सारे को इसी से कनेक्ट कर दो। इस टाइप का मेरा जो बनेगा ना फिगर, वो पिरामिड बनेगा। तो पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है, पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा 1/3 वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होता है। बस ये ध्यान रखना है। तो अगर मेरे पास ये क्यूबॉइड है तो इसका अगर वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच है तो वॉल्यूम ऑफ इट्स पिरामिड सेम, मतलब ऊपर नीचे सरफेस को सिंगल पॉइंट पे हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 LBH, दैट्स ऑल। यही ध्यान रखना है आपको। जैसे हमने अभी अभी ऊपर सिलेंडर का बनाया था, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम हमने लिया था πr²h। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंगल पॉइंट में कन्वर्ज कर देंगे, मान लो यहाँ पे, तो जो इसका वॉल्यूम बनेगा वो बनेगा 1/3 πr²h। सो वॉल्यूम इज ऑलवेज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। और वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म मैंने आपको बताया हुआ है, बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट करोगे तो आपको वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म आराम से मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया। मान लेते हैं हम एक बार कोन की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिकली दिया है, फिर इसको जनरल कर लेंगे।
कोन का जो अगर मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए तो ये बनता है पाई आर एल। व्हाट इज एल? एल इज नोन एज स्लांट हाइट, ये एल है, ठीक है। तो मान लो मेरे पास कोई ऐसा कोन है जिसमें ये मेरे पास साइड्स हैं, ये मेरे पास रेडियस है, इसको हम एच बोलते हैं, एल्टीट्यूड, इसको बोलते हैं एल। एल इज ऑल्सो नोन एज स्लांट हाइट, ठीक है। तो इसका जो बनता है वो पाई आर एल बनता है, ठीक है। ये कैसे आता है? बेसिकली ये आता है हाफ इंटू बेस का पेरीमीटर इंटू स्लांट हाइट। ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है। अब मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक फिगर बनाई थी, ये वाली फिगर बनाई थी, ठीक है। अब मान लेते हैं ये हम इसको सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज कर देते हैं ऐसे, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? हेक्सागोनल प्रिज्म। तो नीचे मान लेते हैं मैंने ये हेक्सागन ऐसे बनाया हुआ है और ऊपर इसको सिंगल पॉइंट में मैंने कन्वर्ज कर दिया, मान लेते हैं ऐसे, ठीक। तो ये तो हाइट मेरी एच हो गई, इसका ये साइड ए हो गया, ये मेरी स्लांट हाइट है, ठीक है। ये मान लो मेरी स्लांट हाइट है। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया बनेगा वो क्या बनेगा? बेस का पेरीमीटर 6a इंटू स्लांट हाइट एल, ये वाली जो लेंथ है। ये हम वंस अगेन ट्रिग्नोमेट्री यूज करके ये एल्टीट्यूड दिया होगा और ये लेंथ दी होगी, हम ये लेंथ यूज करके इसको निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। जैसे इसके अंदर भी हम एल की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ तो साफ साफ नजर आ रहा है, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये स्लांट हाइट है। उसी तरीके से अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो क्या बनेगा? पाई आर एल प्लस बेस का पेरीमीटर यानी पाई आर स्क्वायर। अगर मुझे इसका निकालना है टोटल सरफेस एरिया तो 6al बनेगा प्लस बेस का एरिया निकाल, सिंगल बेस है ना, तो ये क्या बन जाएगा? इसका एरिया 6 टाइम्स √3/4 ए स्क्वायर, ए इज द साइड, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल सरफेस एरिया। और अगर इसका वॉल्यूम निकालना है, ऑब्वियसली हमें पता है 1/3 द वॉल्यूम ऑफ दिस, और वॉल्यूम क्या था? बेस का एरिया इंटू एल्टीट्यूड। बेस का एरिया क्या बनेगा? 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर इंटू हाइट, मान लेते हैं हाइट मेरी एच है, तो इसका वॉल्यूम बन जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी पिरामिड का वॉल्यूम प्रिज्म के वॉल्यूम का 1/3 कर देंगे तो आ जाएगा। और अगर मुझे इसका, अच्छा सॉरी, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो मैंने गलत कर दिया, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो हाफ इंटू बेस का पेरीमीटर, बेस का पेरीमीटर कितना बनेगा? 6a इंटू स्लांट हाइट, ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बनेगा। ऊपर वाला ये वाला जो कर्व्ड सरफेस है वो ये बनेगा, हाफ इंटू बेस का पेरीमीटर इंटू स्लांट हाइट, ठीक है। 6a नहीं बनेगा, उसका हाफ बनेगा। बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है। इसके बाद आता है इसमें एक फ्रस्टम। तो फ्रस्टम क्या होता है? फ्रस्टम कुछ नहीं होता, अगर हमारे पास जो कोन है हम उसको कट कर दें तो वो मेरा फ्रस्टम कहलाता है। तो कोन का मतलब स्टैंडर्ड कोन नहीं है ना इसमें, हाँ ठीक है। तो मान लेते हैं मैंने कोन बनाने की कोशिश करी है, अच्छा इसको समझ नहीं आ रहा कोन, और हमने इसको ऊपर से कट कर दिया, तो ये मेरे पास एक ऊपर सिलेंडर बन गया, एक नीचे एक सर्कल बन गया, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। ये बना कैसे? ये एक एक्चुअली तो ये पूरा का पूरा ऐसे कोन था, ये मैंने कट कर दिया, इसको कर दिया। इसकी मान लेते हैं रेडियस मेरा कैपिटल आर है, इसका मान लेते हैं रेडियस मेरा स्मॉल आर है,
ये मान लेते हैं स्मॉल एच है, ठीक है। अब हमें इस फ्रस्टम का वॉल्यूम भी निकालना है और कर्व सरफेस एरिया भी निकालना है और टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है, यही 3 चीजें निकालनी है हमें, ठीक है। तो अब अगर मैं टोटल वॉल्यूम में से ऊपर वाला वॉल्यूम माइनस कर दूं तो मेरा काम चल जाएगा या नहीं चलेगा? लेकिन बस टोटल वॉल्यूम का मुझे ये हाइट नहीं पता, तो टोटल वॉल्यूम मान लेते हैं ये है, तो इसको मान लेता हूं मैं, पूरी हाइट को मैंने h मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये कैपिटल H। तो ये वाली जो मेरी हाइट हो गई वो h माइनस एच हो गई, तो टोटल वॉल्यूम बनेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच पूरे सिलेंडर का। उसमें से मुझे ऊपर वाला माइनस करना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कैपिटल H माइनस, हमें ये सॉल्व करना है, ठीक। बट प्रॉब्लम इसमें क्या है कि कैपिटल H तो मैंने एज्यूम किया है, तो हम कैसे H और कैपिटल H में रिलेशनशिप निकालें? अगर आप ये वाला ट्राइंगल देखें और बड़े वाला ट्राइंगल देखें, यानी कि ये वाला ट्राइंगल और ये बड़े वाला ट्राइंगल दोनों सिमिलर है, तो दिस पोर्शन H माइनस एच अपॉन कैपिटल H शुड बी सेम एज R अपॉन कैपिटल R, ठीक है। सो फ्रॉम हियर I may want to convert my capital H into small h, ठीक है। पूरी हाइट मेरी h हो गई, दिस ट्राइंगल माइनस कैपिटल, हाँ ठीक है। तो अब मैं इसमें से कैपिटल H निकाल सकता हूँ, कैपिटल H कैपिटल R माइनस कैपिटल R स्मॉल h इज इक्वल टू h स्मॉल r। h को मैं एक तरफ ले आता हूं तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R h, ठीक है। तो h की वैल्यू हो गई RH divided by R minus R, ठीक। Now of course I can put this formula here and get to my answer, but if you want we can always do it। तो 1/3 पाई कॉमन निकाल लेते हैं, आर स्क्वायर, कैपिटल H की जगह में आर एच डिवाइडेड बाय कैपिटल R माइनस स्मॉल r कर सकता हूँ, माइनस, ठीक है, आर स्क्वायर, H की जगह मैं वापस से कैपिटल R H डिवाइडेड बाय R माइनस R माइनस H ये कर सकता हूँ। सो ये मेरे पास बनेगा 1/3 पाई R क्यूब H बाय R माइनस R माइनस ऑफ R स्क्वायर इंटू RH माइनस RH प्लस स्मॉल RH डिवाइडेड बाय R माइनस R, यही बनेगा। RH से RH खत्म हो जाएगा, इन दोनों में से मैं 1/3 पाई H कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ बचेगा R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब, यही बनेगा, यहाँ से H कॉमन निकाल, डिवाइडेड बाय R माइनस R। तो ये बन जाएगा 1/3 पाई H, A क्यूब माइनस B क्यूब इज R माइनस R इंटू R स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है। तो एक तो ये बन जाएगा, दूसरा हम इसको ऐसे भी कर सकते थे 1/3 पाई, या पाई को अंदर ले जाते हैं, 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल R स्मॉल r, किया जा सकता है इसको ऐसा, 1/3 H इंटू ये A1 है, A1 यानी पाई R स्क्वायर, नीचे वाले का एरिया ये पाई R स्क्वायर है, प्लस A2 ये ऊपर वाले का एरिया है पाई R स्क्वायर। अच्छा इसको मैं ऐसे कर दूं, स्क्वायर 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 का अंडर रूट एक ही बात है, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, पाई कैपिटल R स्क्वायर पाई स्मॉल r स्क्वायर। सो ये मेरा बन जाएगा 1/3 H A1 प्लस A2 प्लस अंडर रूट ऑफ A1 A2। So this will give me the volume of a frustum। आ रही बात समझ में? कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब ये वॉल्यूम आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मान लो ये
हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, मान लेते हैं लेंथ एल है, सेम लॉजिक लगा के इसको कैपिटल एल निकाल के आउट टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया माइनस ऊपर वाले कोन का कर्व सरफेस माइनस करोगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सीधा निकाल देता हूँ, जो कर्व सरफेस एरिया है वहां पे क्या था, पाई आर एल था ना, वैसे जो कोन में होता है पाई आर एल, तो इसके अंदर जो आर हमें दोनों लेना पड़ेगा इनटू एल, ये मेरा कर्व सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, और एल की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ये एल मान लेते हैं, ये एल है मेरा। अगर मुझे ये एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो बस मैं समझा देता हूँ। हालांकि मान लो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहाँ से, ठीक है, तो ये पूरा कैपिटल आर है, ये पूरा आर है, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और ये वाली मेरी हो जाएगी हाइट। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आई कैन से L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर किया जा सकता है, मेरा L की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से मुझे पता है L, और मैं कह सकता हूँ L इज इक्वल टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, इसका अंडर रूट करेंगे तो ये मेरा L आ जाएगा। तो अगर मेरे पास कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया तो मैं टोटल सरफेस एरिया आराम से निकाल सकता हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस A1 यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इस तरीके से हम फ्रस्टम का भी टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इसकी डेरिवेशन है। ऑफ कोर्स ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज दिस फॉर्मूला, कि ये इसका वॉल्यूम होता है। ये जिस तरीके से वॉल्यूम निकाला है उसी तरीके से हम कर्व सरफेस एरिया भी डिराइव करना चाहें तो कर सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया आपको पता ही है, एल मैंने डिराइव कर ही दिया कि कैसे आ रहा है, कुछ नहीं करना, आपने एक फिगर ठीक से बनानी है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपका कर्व सरफेस एरिया मतलब जो है कर्व सरफेस एरिया इसका बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है टोरस। टोरस क्या होता है, जो साइकिल की ट्यूब होती है ना, ट्यूब इस तरीके से, ये एक तो होता है एरिया ऑफ रिंग। एरिया ऑफ रिंग तो आपको पता ही है, मान लो ये ऐसा है, ये 2 डायमेंशनल फिगर होती है, कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है। तो एरिया ऑफ रिंग अगर हमें निकालना है, एरिया ऑफ रिंग तो बहुत आसान है, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्मॉल स्क्वायर। लेकिन ये टोरस है, ये 3 डायमेंशनल फिगर होती है। इसको समझाने के लिए मान लेते हैं ये सेंटर से, इसको सेंटर ऑफ एक्सिस बोलते हैं, सेंटर ऑफ रोटेशन मान लेते हैं, सेंटर ऑफ रोटेशन है। ठीक है, और ये अपने आप में मान लेते हैं 2r है, ये डायमीटर है, यानी सिलेंडर। इसका मतलब है मान लेते हैं आपके पास ट्यूब है और आपको ट्यूब ने काटा, और ट्यूब को काट के आप सीधा करने की कोशिश करोगे तो सीधा तो होएगा नहीं, क्योंकि जो बाहर वाली ट्यूब है वो ज्यादा लंबी है और अंदर वाली ट्यूब जो है वो छोटी है। बट फिर भी हम कोशिश करके इसको सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मैं समझा सकूं इसका एरिया कैसे याद रखना है। और ये जो गैप है, ये गैप कितना है, ये 2r दिया हुआ है। ठीक है, और ये रेडियस यहां से यहां तक का जो ये वाली जो लाइन है, मान लो ये मैंने, ये वाली जो लाइन है, अगर यहां से यहां रेडियस a है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई a हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, बिकॉज इन अ सेंस ये सर्कल है, सर्कल का पेरीमीटर यानी जो अगर इसको काटेंगे तो एक लेंथ बनेगी, तो वो लेंथ अगर हमें निकालना है तो पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, 2 पाई r होता है, तो ये 2 पाई a हो जाएगी इसकी लेंथ। अब मान लेते हैं मुझे उसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ट्यूब का जो बाहर बाहर पोर्शन है वो निकालना है। इसको एक सिलेंडर एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे जो कमी पड़ेगी वो यहाँ पे फालतू है, प्लस हमने इसकी लेंथ एवरेज मान लिया है। तो अगर मुझे सिलेंडर का सरफेस एरिया पता है, कर्व सरफेस एरिया, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई r इंटू लेंथ, ये होता है कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का। तो ये सिलेंड्रिकल फॉर्मेट दिख रही है, तो ये बन जाएगा 2 पाई r, लेकिन जो लेंथ है वो इसके ये 2 पाई a है इंटू 2 पाई a, तो इसका जो कर्व सरफेस बनेगा वो 4 पाई स्क्वायर RA, ये आपका कर्व सरफेस एरिया बनेगा। या इनफैक्ट कर्व नहीं कहोगे इसको, टोटल सरफेस एरिया भी यही बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ तो मैंने कट करा तो यहाँ पे ये शक्ल, ये फेस आपको नजर आ रहा है, बट प्रैक्टिकली ये फेस है नहीं ना, क्योंकि जब आप इसको मोड़ोगे इस तरीके से मुड़ जाएगा तो उसमें ज्वाइन हो जाएगा, तो ये फेस तो है ही नहीं। तो जो इसका सरफेस एरिया बनेगा टोरस का वो भी बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर RA। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमें इसका वॉल्यूम निकालना है तो हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो पता ही है, बेस का एरिया इनटू हाइट, तो यहाँ पे हम इसको बेस का एरिया मान लेते हैं,
तो इसका वॉल्यूम बेस का एरिया बनेगा पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट यानी लेंथ, तो ये बनना चाहिए, तो इसका बन जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई ए, तो ये बन जाएगा 2 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ए, तो ये मेरा टोरस का वॉल्यूम बन जाएगा। तो मेरा सरफेस एरिया है और ये मेरा वॉल्यूम है। बोलिए समझ में आ रहा है यहां तक? ये इसका टोरस होता है। उसके बाद हमें बस ध्यान रखना है फॉर्मूला स्फीयर का। स्फीयर यानी एक बॉल होती है, 3 डायमेंशनल सरफेस बॉल होती है, इसको स्फीयर बोलते हैं। अगर हमने इसको बीच में से कट कर दिया तो हम इसको हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो हेमिस्फीयर का मतलब आधा। तो स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, जो इसमें टोटल और कर्व एक ही हो गया, तो इसका सरफेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर एज्यूमिंग दिस टू बी रेडियस। ठीक है, इसका तो सिर्फ टोटल ही होता है, लेकिन इसके अंदर कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा क्योंकि एक्स्ट्रा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर का जो कर्वेचर है वो तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, लेकिन ये नीचे जो है ये अपने आप में एक सर्कल बनेगा। तो कर्व सरफेस एरिया ये है, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस इसका बेस का एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो स्फीयर में ये फर्क पड़ जाता है और हेमिस्फीयर में मतलब सर्कल एक्स्ट्रा आ जाता है। लेकिन अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब बनेगा, उसको आधा कर देंगे तो वो 2/3 पाई आर क्यूब बनेगा। तो वॉल्यूम हमारा ये बन जाएगा, ये हमारा स्फीयर है। ठीक है, अब मान लो मैं इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ स्फीयर में, तो मैं बोलता हूँ कि मान लेते हैं मेरे पास ये स्फीयर है, ये ऐसे, ठीक है, और मैंने इसको ना एक कट बना दिया ऐसे बीच में से। ठीक है, ये कट ऐसे बना दिया तो 2 टुकड़े बन गए, और एक कट ऐसे बना दिया मान लो मैंने, तो बेसिकली 4 टुकड़े बन गए। ठीक है, अब 4 टुकड़े बन गए, ऐसे 4 फाड़ियां बन गई। ऑफ कोर्स ये यहाँ पे कट, मतलब ये पूरा कर्व नहीं है, ये कटा हुआ मानना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ दिख रहा है बट ये दिखे ना नीचे, 4 टुकड़े हो गए। अब आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब ऑफ द स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 4 पार्ट्स टेकन टुगेदर। एक मौसमी समझ लो, हरे रंग की, मान लो हरा कवर है, उस मौसमी का जो ऊपर वाला कवरेज है वो कितना है, वो मैं बता देता हूँ। वो टोटल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब आपने उस मौसमी को 4 टुकड़ों में काट दिया, एक ऐसे एक ऐसे, तो उसके नए फेस जनरेट हो गए। अब इसका जो सरफेस एरिया है वो कितना होगा, ये क्वेश्चन है। सर बताओ। 1/8 हो जाएगा इसके। है नहीं, एक मिनट सर, सोचने दो। सर इसके 1/8 में हाफ पाई स्क्वायर और ऐड करके, यानी कि पाई आर स्क्वायर। ऐड करूं? नहीं, टोटल पाई आर स्क्वायर बनेगा एक पीस का टोटल सरफेस एरिया। चारों का? चारों का सर यही बनेगा। तुम्हारे हिसाब से एरिया बने? चारों का ये नहीं बनेगा, क्योंकि हाँ 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि फिर अगर चारों को ज्वाइन कर देंगे तो उसमें हाफ पाई आर स्क्वायर हमें 4 बार ऐड करना पड़ेगा, जो उनके नए फेसेस बने हैं बीच में से काटने के बाद। कितने बने हैं? 8 फेसेस बने हैं, तो 8 बार हमें हाफ पाई आर स्क्वायर को ऐड करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 5 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, चारों टुकड़ों का 20 हो जाएगा? नहीं सर, मैं समझा नहीं पा रहा आपको, तो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं मेरा क्या मतलब है कि चारों टुकड़े का सरफेस एरिया जोड़ के बता दे, बस मैं समझ जाऊंगा। अच्छा। सर यही आ जाएगा वापस 4 पाई आर स्क्वायर।
इमेजिन करो एक मौसमी है, एक कट मारा, कितने फेस और बन जाएंगे एक्स्ट्रा? 2 फेस बन जाएगा। तो येलो वाले 2 फेस बनेंगे और एक फेस सर्कल है। मौसमी इमेजिन करो, कट करोगे तो ऐसा गोल सा दिखेगा ना, ऐसा गोल सा। तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है उसका, पाई आर स्क्वायर होएगा एरिया, यस सर। और 2 फेस आ गए तो कितना बढ़ गया? 2 पाई आर स्क्वायर। और फिर जब तुम ऐसे काटोगे फिर कितना बढ़ जाएगा? दोबारा उतने बढ़ जाएगा। तो 4 बढ़ गया, और बाहर वाला मौसमी भी तो है, ये भी तो काउंट करोगे, तो टोटल कितना हो गया? कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, एक कट मारोगे तो 2 फेस जनरेट हो जाएगा, काम खत्म है, और कोई चक्कर ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। मान लो मैंने एक कट मारा ऐसे, ठीक है, तो और छोटे टुकड़े हो गए। अब इस कट में कितने फेस जनरेट होंगे? 3। 2, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। एवरी कट विल लीड टू जनरेशन ऑफ 2 फेसेस। अब फाड़ियां ज्यादा हो गई, बड़ी छोटी होगी कोई बात नहीं, लेकिन 3 बार कट मारे ना तो 6 पाई आर स्क्वायर बढ़ जाएगा। एक कट में 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ता है। अब इसको समझना है आपने, अपने हिसाब से समझ लो, नहीं आया तो फिर बताओ, फिर मैं फिर समझाने की कोशिश करूंगा अलग तरीके से। समझ गया सर। एक कट मारने का मतलब 2 सर्कल बढ़ेगा, तो जितने कट मारोगे उतना इंटू 2 सर्कल बढ़ेगा, तो उतना एरिया बढ़ जाएगा, बस। समझ में आया है? सर हाँ पहला कट मारा था सर, 2 हेमिस्फीयर बन गए थे। हाँ, फिर उसको वापस ज्वाइन करके फिर ऐसे पहले ऐसे कट मारा था, अब ऐसे कट मारेगा, हर कट में 2 सर्कल बनेंगे ना। सर फिर मैं ठीक तो बता रहा था, जो एक पीस होगा उसका टोटल सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, तो 8 ऐसे पीस बनेंगे तो 8 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, तो तभी तो मैं तुमसे टोटल पूछ रहा था। 8 पीस कहाँ बनेंगे, 4 पीस बनेंगे। जब हमने 2 कट मारे तो 8 पीस नहीं बन जाएंगे? अच्छा, अबे तूने कभी कभी वो सेब नहीं काटा? एक कट ऐसे मारा, एक कट ऐसे मारा, कितने पीस बनेंगे? घर में सेब पड़ा है, काट के दिखा, नींबू काट। 4 नहीं बनेंगे सर? 4 ही बनेंगे, और वही तो कह रहा हूं मैं, इसलिए गलत बता रहा है तू। 4 टुकड़े बनेंगे ना, वो तू फेस 2 बनेंगे, एक ऐसे एक ऐसे, तो वो बात बोल रहा होगा। सर मुझे लगा आप कह रहे हो कि एक वर्टिकल कट एक हॉरिजॉन्टल कट। नहीं, काटा तो पूरा पूरा काटा है ना, एक पूरे सेब को ऐसे काट दे और पूरे सेब को ऐसे काट दे, तो वो सेमी सर्कल बनेगा जो तू कह रहा है। रिपीट कर दो कॉल। 8 सेमी सर्कल बनेगा वो जो तू कह रहा है ना। मुझे लगा सर आप वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कट कह रहे हो। नहीं नहीं, मैं तो टोटल एरिया की बात कर रहा था, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ हेमिस्फीयर टू द टोटल एरिया ऑफ द पीसेस जनरेटेड, मेरा तो ये क्वेश्चन था सिंपल सा। ठीक है सर, ठीक है, ओके। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि हर कट विल लीड टू अ जनरेशन ऑफ 2 फेसेस, वो ध्यान रखना है आपने, बस। ठीक है, ओके सर। ये बताओ, एक कट ऐसे मारा, तीन क्यूब्स बन गए, ठीक है, 2 कट मार के मैंने 3 क्यूब्स बना दिए,
What is the ratio of the volumes of the cuboid to the 3 cubes taken together? क्यूबॉइड का वॉल्यूम और तीनों क्यूब्स का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम का रेशियो क्या बनेगा? सर एक बार बता दो कि इसमें क्या करना हो, कॉल आ गया था एक इसमें इस क्वेश्चन में। इसमें यस। what is the ratio of the volume of the cuboid to the 3 cubes taken together? So Cuboid 1:1. है 1:1. क्यों? So वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा। वेरी गुड। वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ रहा? आइसक्रीम ब्रिक तो खाई होगी, उसको 3 हिस्सों में बांट दोगे तो क्या बढ़ जाएगी वॉल्यूम आइसक्रीम या कम हो जाएगी? सेम रहेगा सर। वॉल्यूम तो सेम ही है। अब बताओ, रेशियो बतानी है इसकी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड टू total surface area of 3 cubes taken together. ये बताओ आंसर। So 7:9. How do you get that? So we can assume the length of this cuboid as 3a. So when we will cut into 3 parts, it will make 3a's. Then by simply finding out the area, we can find out the ratio. गुड, बट इतनी मेहनत भी नहीं करने की जरूरत थी, बट फिर भी वो किया, बहुत अच्छा है। जैसे कि पूरी लेंथ 3 है तो ये ए ए ए, चूंकि ये क्यूब है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। तो अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालें तो याद है मैं क्या था, 2 इंटू एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी। तो 2 इंटू 3a इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस 3a इंटू ए, तो क्या बन जाएगा 3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 3a, 7 2 14a स्क्वायर, और इसका एक क्या बनेगा 6a स्क्वायर, और ऐसे कितने बनेंगे 3। ठीक है, अब इसको ऐसे करना है। देखो मान लो ये मेरे पास एक क्यूबॉइड है, इसका सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, ये एक और क्यूबॉइड है। अगर मैंने इसको चिपका दिया ये वाला, तो ये एक फेस खत्म हो जाएगा। मान लो मैंने कहा टोटल हो गया 6a स्क्वायर, अब मैंने इसको चिपका दिया तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये बीच में ये चेपी है, ये चिपका हुआ है समझ लो ये वाला, तो ये तो खत्म हो जाएगा ना। कितने फेस खत्म होंगे इसके, मान लो टोटल दोनों का इंडिपेंडेंटली हो गया 12a स्क्वायर,
ज्वाइन करने के बाद आंसर क्या आएगा? क्या निकालने की जरूरत है? जब एक कट मारते हैं तो 2 फेस जनरेट होते हैं, तो जब एक ज्वाइंट करेंगे तो कितने फेस गायब होंगे? 2 faces. 2 फेसेस। तो यहाँ पे 2 फेस गायब हो जाएंगे तो बन जाएगा 10a²। अब इसके अंदर भी देखो 6a² इंटू 3, यही बात है 18a²। अब कितने ज्वाइंट्स हैं? 2 ज्वाइंट, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। 2 ज्वाइंट्स विल लीड टू अ रिडक्शन ऑफ हाउ मेनी फेसेस? 4। तो 4a² कम हो जाएगा तो 14a² बचेगा। यही आपने निकाला था मैथ्स निकाल के भी। आ रहा है समझ में? Yes, sir. एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं जाते जाते। मान लेते हैं खूब सारे क्यूब्स हैं मेरे पास और मैंने उसको ज्वाइन करके ये फिगर बनाई है। मतलब ठीक है, ये सब क्यूब्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फिगर टू द 10 क्यूब्स टेकन टुगेदर? आधा तो मैंने कर दिया, तो ये मेरा हो गया 60a²। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपने पूरी इस फिगर का, और मुझे बताना है कि क्या बनेगा। कैसे करोगे इसको? ये एक अपने आप में क्यूबॉइड है, ये अपने आप में क्यूबॉइड है, ये अपने आप में क्यूबॉइड है। So 3:2. कैसे किया? So cuts count करके उसको माइनस कर दिया जो फेसेस उनके जगह आए वो. वेरी गुड। कितने ज्वाइंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ज्वाइंट हैं, यानी 18 फेस कम हो जाएंगे। तो ये 60a² में से 18 कम कर दोगे तो कितना बचेगा? 42a²। ये है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो बस कितने में जाएगा? 6 4 जा 6। ठीक है सचिन, देवेद, करण। ठीक है सर। ठीक है, so this takes care of your mensurations as well. ठीक है, अब मैं चाहता हूं इसके सारे क्वेश्चन कर लो, फिर कल या परसों, कल ब्रेक देके परसों कोई और टॉपिक शुरू करते हैं। और तो क्या कोऑर्डिनेट ही करना पड़ेगा, इसके बाद तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो करेंगे, बट इसको पढ़ते रहो साथ साथ। ओके सर। ऑफलाइन भी तो खुल गया सर, अब ऑफलाइन नहीं है बस। हाँ ऑफलाइन भी है, वो भी करेंगे। ठीक सर है, अब तो शायद वो वीकेंड लॉकडाउन खुल गया है। हाँ खुल गया है, तो सैटरडे संडे लगाएंगे ना ऑफलाइन। ठीक है सर, ओके। ठीक है, चलिए देन, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस इवनिंग गाइस। थैंक यू। Excuse me, sir. हाँ बोलो बेटा। Sir, हैं? sir एक डाउट क्लास